बताइए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ, आइए इधर ये। लगा लगा, फिर से उठक बैठक लगाओ। 10 उठक बैठक करना है तुमको। अगर मटका गिरा तो फिर 1 से शुरू होगा, समझी? करो। हम क्या करें, हम क्या करें? दो माला, दो माला, आराम आराम से, आराम से, आराम से। क्या कर रही हैं आप, क्या कर? तुम गलत रखता। हाँ हाँ, हमारा ही गलती है मैडम। हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है मैडम, जाने दीजिए ना। नहीं, मोहल्ला में जन्माष्टमी मनाने के लिए जो मटका खरीदा गया था, ये सब वही मटका है सब मैडम। अब सारा इस तरीका से फूट जाएगा तो कैसे मनाएंगे जन्माष्टमी? नया नया खरीदना पड़ेगा मटका। चलो फिर से शुरू हो जाओ। हम उठती हो कि हम उठाए तुमको? खड़ी हो फिर से। अरे एक मिनट, रुक जाओ। मैडम सर, मैडम। करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही हैं आप? क्या करवा रही हैं इससे? मैडम सर, ये रोती, ये 3rd डिग्री टॉर्चर करता मेरे को, बहुत बहुत टॉर्चर करता। देखिए करिश्मा सिंह, इसकी वजह से मैडम सर हमारी जिंदगी में बवाल आ गया है, भूचाल आ गया है। एकमात्र हमारी सहेली है जो हमें इतना प्यारी है, उसकी जिंदगी भी इसने खराब कर दी है। माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन रमा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो करीना की वजह से नहीं हो रहा। जी हाँ, रमा पर जो उसके पति ने ये जो पाबंदियां लगाई है ना, वो पाबंदियां पहले से रमा की जिंदगी में थी। हाँ, उसके पति ने आकर बस उन बंदिशों के बारे में उसे याद दिलाया है। उन बंदिशों को अब हद से ज्यादा बढ़ा दिया है, इतना कि अब रमा उसकी परमिशन के बिना शायद घर का पंखा भी नहीं ऑन कर सकती। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या है? वो ये कि आपकी दोस्त रमा जिस जज्बाती गुलामी का शिकार हो चुकी है ना, उन्हें अब इस बात का एहसास तक होना बंद हो चुका है। करीना ने ये सब कुछ नहीं किया है, ये प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में पहले से थी करिश्मा सिंह। उनको बंदिशों में रहने की, पाबंदियों में रहने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है कि अब उन्हें लगता है कि यही जिंदगी जीने का तरीका है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है, न जाने कितने सालों से। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज भी न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो इस तरह की गुलामी का शिकार हैं और उन्हें पता तक नहीं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि पति की परमिशन से ही जिंदगी जी जा सकती है। पति की दी हुई बंदिशें, रिस्ट्रिक्शंस, यही जीने का तरीका है, यही उसका अधिकार है और शायद यही उसका प्यार है। प्रॉब्लम्स तो उसकी लाइफ में पहले से थी करिश्मा सिंह, आपको ये बात अब समझ में आई है। तो मैडम सर, हम क्या कर सकते हैं रमा के लिए? कैसे मदद करें हम रमा की? हमको तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कैसे निकाले उसको इस बंदिश से? वो क्या महसूस करती होगी? हम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैडम सर? माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन सच बहुत कड़वा है और सच ये है कि रमा की मदद हम में से कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ खुद अपने आप की मदद कर सकती है। उन्हें खुद पहले इस गुलामी की गहरी नींद से जागना होगा। वो खुद ही अपनी इन बंदिशों को तोड़ सकती हैं करिश्मा सिंह। जब तक वो नहीं जागेंगी, तब तक आप और हम कुछ नहीं कर सकते। करियम्मा, तुम मेरा शूटिंग पे नहीं जाता? नहीं जाता तुम? नहीं, क्यों? अब तो सब सॉर्ट आउट होता ना, ऑल इज क्लियर। तो क्यों शूटिंग पर नहीं जाता? क्योंकि शूटिंग का छुट्टी है ना, 2 दिन, जन्माष्टमी है ना। ओह, ऐसा होता क्या? फिर ठीक है। नहीं, बस वहीं रहो। मतलब तुम जाओ, बाद में बुलाते हैं तुमको। 1 हग। अरे कहा ना नहीं। कहाँ है हमारी चुड़ैल बहू? जाग रही कि सो रही है? सोता होता ना, पता था। तुम उसकी बात का ना बुरा मत मानो। अरे ऐसी है वो, एक नंबर की मनहूस नरपिशाचिनी, वो खून पीने वाली झोंक होती है ना। हाँ, एकदम वो। किसी को माने किसी को हंसता खेलता देख ही नहीं सकती वो। देखा नहीं कि बस कलेजे पे ना सांप लौटने लगते हैं उसके। अयो। और तो और हमारा लल्ला जीजू, हाँ, उसकी ना सारी खुशियां निगल गई नागिन। क्या बताए तुमको, जब से हमारे लल्ला के जीवन में आई है ना,
हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग्य फूट गए। मगर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो। अब तुम आ गई हो ना, दोनों मिलकर ना उसकी जिंदगी जानूम बना देंगे। तुम क्या करता? कल 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 दोपहर का खाना जो रहेगा ना उसका, उसमें इतनी मिर्च डालेंगे ना कि खाना खाने के बाद पूरा दिन भर ना वो मुंह से बस अंगारे ही छोड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? एक मिनट फिर से दो। ये क्या है ये? तुम्हारी जख्म ठीक हो गई? घाव भी नहीं रहा एकदम? चुड़ैल और डायन को घाव नहीं होता ना, खून पी लेती है ना वो। रुक जाइए वरना शूट कर देंगे। क्या हुआ? धन्यवाद करना था आपका हमें। इधर आइए आप यहाँ बैठिए, बैठिए। कभी कभी हम सोचते हैं ना तो कृतज्ञता से हमारा सर भगवान के आगे झुक जाता है कि पता नहीं हमने कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका वो हमें फल दे रहे हैं। आपके लल्ला जैसा पति दिया हमें, और आप जैसी कमाल की सासू माँ हमें मिली है जिसने आज तक हमें यह एहसास नहीं कराया कि हम इस घर की बहू हैं। हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम शादी करके किसी और के घर पे आए। ऐसा लगा जैसे अपनी माँ के पास आए हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा जीते हैं, जो हमारे मन में आता है हम करते हैं। आप कुछ कहती ही नहीं है हमें। इस बात के लिए हम कभी धन्यवाद नहीं कर पाए थे आपका अम्मा। धन्यवाद माँ, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। धन्यवाद। उठो, उठो, यहाँ बैठो। हम कौन होते हैं तुम्हें कुछ भी देने वाले बेटा? और ये दिया क्या लगा रखा है तुमने? आपने हमें उड़ने के लिए आसमान दिया, आजादी दी, ये दिया, वो दिया। ये तुम्हारी जिंदगी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है और किसी का भी नहीं। किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें ये कहने का कि तुम अपनी जिंदगी किस तरीके से जियो। किसी की गुलाम नहीं हो तुम। रिश्ते आजादी के पंख होने चाहिए बेटा, पैरों की बेड़ियां नहीं। बहुत बड़ा और सुलझा हुआ सोच है आपका अम्मा, सच में। शायद हम इस पीड़ा से गुजर चुके हैं इसलिए, और शायद इसीलिए हम बहुत अच्छे से समझते हैं इजाजत के दायरों की पीड़ा को, इस घुटन को। शादी के बाद हमारे ससुराल में भी हमें इस परमिशन की तकलीफ से गुजरना पड़ा है। एक लल्ला के पप्पा ही थे जो खुले विचारों के थे, बाकी घर का माहौल वैसा ही था, एकदम पारंपरिक वाला। बहू हो, औकात में रहो, दायरे में रहो। छींक मारनी है तो इजाजत ले लो, दाल को छौंका लगाना है तो अपनी सास से पहले परमिशन ले लो। यहाँ तक कि लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की परमिशन तक हमें ससुराल से नहीं मिली। ये जो घुटन थी ना, उस घुटन का एहसास बहुत गहरा था। और तब हमने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम हमारी बहू को इस घुटन से, इस पीड़ा से कभी नहीं जाने देंगे। दुनिया का कोई भी रिश्ता उसे कभी उसकी पैरों की बेड़ी नहीं लगने देंगे। और आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ हद तक ऐसा कर पाए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि छोटी सी ही सही हमसे इस बदलाव की शुरुआत तो हुई।
सब ऐसा काहे नहीं सोच सकते। वो कहते हैं ना बेटा, खुद का तन जले तभी अग्नि का पता चले। जब खुद के तन में पीड़ा होती है तभी दर्द का असली अनुभव होता है। बाकी सब तो किससे होते हैं। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदलो, हम खाना लगाते हैं। हाँ? चलो आज बात कुछ यूं कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितनी मैं। चल आज ये बात भी साफ कर ले। सवाल ये है कि तेरे हिस्से में जवाब ही क्यों, मेरे हिस्से में सवाल ही क्यों। तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में सिर्फ इजाजत ही क्यों। तुम्हें नहीं लगता ये जायज नहीं? तेरे हिस्से में सिर्फ तू, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। क्यों ना रिश्ते के इस दोहरे चेहरे की धूल भी साफ कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। सवाल ये है कि मुझे मेरे हिस्से में जीने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत क्यों है। हर रोज तेरी हाँ और ना के बीच घुटते रहने की जरूरत क्यों है। ये सारे कायदे, सारे बोझ मेरे हिस्से में क्यों है। मेरा हिस्सा तेरी तंग दिल इजाजत का मोहताज क्यों है। जब हिस्से बराबर है तो दस्तूर क्यों नहीं। तू भी मेरी इजाजत की घुटन का बोझ उठाने के लिए मजबूर क्यों नहीं। सवाल बहुत हैं, पर असली सवाल तो यही है, मेरे हिस्से में जवाब, तेरे हिस्से में सवाल क्यों नहीं। गजब गजब का लिखी है करिश्मा मैम, एक शेर तो बनता है। क्या बात है करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आपने तो कमाल की कविता लिखी, हमने अभी अभी पढ़ी। महिलाओं की तकलीफ को, उनकी घुटन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को इतने खूबसूरत शब्दों में पिरोया है कि सच में हम ये तो जानते थे कि आपके अंदर एक प्यारा सा नाजुक सा कवि छुपकर जरूर बैठा है, लेकिन आप इतना खूबसूरत लिखेंगी ये हमारे लिए सरप्राइज था। वेरी गुड। करिश्मा मैडम, वाकई में आपकी कविता सारी इतनी वायरल हो गई है। कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपस में इतना शेयर कर रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ती हूँ। मैं एक डिवोर्सी हूँ, लेकिन आज भी वो वक्त याद आता है जब सांस लेने के लिए भी अपनी पति की परमिशन की मोहताज हुआ करती थी। आज अकेली हूँ लेकिन आजाद हूँ। हम भी पढ़ते हैं। एक महिला लिखती है, पिछले 20 सालों से हम अपनी माँ से नहीं मिले। जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, उससे मिलने के लिए आज भी हमें पति से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। देख रही है मैडम, देश को आजाद हो गए इतने साल हो गए, मगर औरत आज भी इस रूढ़िवादी जंजीरों से आजाद नहीं हुई है। आज भी उसकी जिंदगी किसी ना किसी की इजाजत के लिए मोहताज है। हाँ ये लो। फोन नहीं, फूल फूल देना। अरे बोलो ना ऐसा बिल्लू भाई, लो ये मिल नहीं रहा। मिल अरे बचा के बैलेंस बना के। बाबू ने तो गलती से तवा पे गिर गया ना, तो खुद के दुकान पर खुद का कबाब बेचना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं तुम? जल्दी तुम दबंग सास कैसी हो, दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो, करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो। क्या हुआ? अन्नी विनाड़ी, सब सुनो। हाँ अच्छा ठीक है। देखो, एक फैन करियम्मा का पोएट्री देख के देखो क्या कमेंट करता। वो लिखता कि इतना कड़क नारियल जैसा ऑफिसर का रूप इतना खराब हो सकता है पता नहीं था। वो इतना पति से परेशान हो सकता है। आपका नाम करिश्मा सिंह नहीं, करिश्मा दुखी होना चाहिए था। एक मिनट, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? इस औरत को ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह ने ये कविता अपनी जिंदगी पर लिखी है, कि वो खुद अपनी जिंदगी से और अपने पति से और अपने घर वालों से इतनी परेशान है कि उन्होंने ये कविता लिख डाली। और ये ना तो सच है और ना ही फनी। हाँ और नहीं तो क्या मैडम सर, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। हाँ
बदनाम तो हमारा गरीब बेचारा लल्ला हो गया ना। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तुम भाग ही फूट गए। अब क्या बताएं आपको। मैडम सर, बताइए बताइए, आप सब लोग यहाँ पर खड़ा होकर इससे बात कर रहे हैं, वहाँ बाहर बाहर बवाल मच गया। मैडम सर, आपने कौवों का झुंड सुना होगा, आपने भैंसों का झुंड सुना होगा, आपने सुअरों का झुंड सुना होगा, लेकिन सासों का झुंड, बाहर सासों का झुंड आया हुआ है, पुष्पा जी को खोज रहा है। जान बचा सकती है तो बचा लीजिए, भाग जाइए। दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो, करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल, करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। देखा देखा, पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ, कर दिया ना नया बवाल थाने में। ये आपके हाथ पैर क्या कम थे जो अब कलम से भी टंटे शुरू कर दिए आपने। देखा देखा क्या कोहराम मचा दिया आपने इस कविता ने। अभी तो बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे हमारी कविता की तारीफ में, अब इस कविता से बवाल हो गया तो आप बौखला रही हैं। हाँ ठीक है, हम बाहर जाके बोल देते कि ये जो कविता है ये हमारा निजी अनुभव नहीं है, ये हमारा विचार है और इसका हमारे सासू माँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हाँ, जाइए, तो जाइए, चलिए जाइए। चलिए। करिश्मा सिंह, आप पूछ रही थी ना कि रमा को आजाद कराने का, उसे इस जज्बाती गुलामी से निकलवाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? यही सबसे अच्छा मौका है उसे उसकी नींद से जगाने का। एक मिनट मैडम सर, हम कुछ समझे नहीं। एक प्लान है हमारे दिमाग में। प्लान? पर आपने तो कहा था कि उसका कोई मदद नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल, रमा अपनी मदद खुद ही कर सकती है। उसे इस बात का एहसास तो करा सकते हैं कि उसके साथ इतने सालों से जो हो रहा है वो कितना गलत है। परमिशन और शेयरिंग के बीच का फर्क हम उसे समझा सकते हैं और उसके साथ साथ जितनी भी औरतें हैं जो इस तकलीफ से न जाने कितने सालों से गुजर रही हैं, उन सब को भी उनकी नींद से जगा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। अब पुष्पा जी और करीना, आप आइए हमारे साथ। हाँ, नहीं नहीं, आप नहीं, सिर्फ पुष्पा जी और करीना। ओके, तो सुनिए। समझ गए? जी मैडम। ओके, चलिए। दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो, दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो। शान शान शान। अरे, क्या है ये सब? ऐसा क्या किया है हमने जो आप लोग हमें इतना सम्मानित कर रहे हैं? अरे क्या किए आप? आपने जो किया है वो हम सब सांसें मिलकर भी 7 जन्म तक नहीं सोच सकती। वैसे तो हम अपने घर की छोटी मोटी साधारण बहू को संभाल ही रही है, लेकिन आपने तो चलती फिरती भोकाल देवी करिश्मा सिंह को संभाला है। इतना तो सम्मान बनता ही है ना? क्यों बहनों, है ना? हाँ, बनता है। अच्छा ये बात बताइए, कैसे कर लेती आप ये असंभव काम? अरे ऐसा कोई मंतर मंतर नहीं है। हाँ सच कह रहे हैं हम। अरे वो तो सिर्फ घर के बाहर शेरनी है, घर के अंदर की शेरनी जो है ना वो हम हैं हम। अरे वो तो हमारे सामने बकरी है, बकरी। बकरी का है कि बिल्ली है, बिल्ली, वो भी भीगी बिल्ली। मैडम सिंह, क्या बोल दिया आपने इनको करने के? देखिए तो, बुरा मत मानिएगा बहन जी, मतलब शेर काबू में है और ये तो जब पता लगेगा जब रिंग मास्टर उसे खुद सबके सामने नाच नचाएगा, है कि नहीं बहनों? अभी नमूना दिखा देते। लो आ गई, आ गई। ऐसे कैसे आ गई? हमने इजाजत दी थी तुमको बाहर आने के लिए। कहा था ना हमने कि जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तुम अपनी जगह से हिलोगे भी नहीं। तो फिर क्यों आई तुम बाहर? सॉरी। कहाँ जा रही हो? हमने कहा तुमको जाने के लिए। और वो कविता, हाँ? क्या थी वो कविता? क्यों थी वो कविता? लिखी तो लिखी ऐसी कविता जिसमें हमारा लल्ला यानी कि तुम्हारा पति खलनायक नजर आ रहा है। उसका हिसाब आज करेंगे। सॉरी, वो हमसे गलती हुआ। हमें कविता पढ़ा हमने तो ओवरफ्लो होके लिखा। अब नहीं करता मैं ऐसा, अब नहीं करेगा।